ईरान से तनाव के बीच एक बार फिर से मिडिल ईस्ट के जो इंपॉर्टेंट ठिकाने हैं वहां से अब सैनिकों को अमेरिका हटा रहा है। डर गया है क्या अमेरिका? और जो रिपोर्ट सामने आई है वो चौंकाने वाली है, क्योंकि ईरान अब एक एक सैनिक को वापस बुला रहा है मिडिल ईस्ट से, उस मिडिल ईस्ट से जहां पर वो कब्जा करना चाहता था, देशों को आपस में लड़वाकर अपनी हुकूमत चलाना चाहता था। वहां से अब अमेरिका मजबूरन अपने सैनिक हटा रहा है, वापस बुला रहा है। और ये जो रिपोर्ट सामने आई है इसमें यह खुलासा हुआ है, अमेरिका मिडिल ईस्ट के अपने जितने भी मेन प्रमुख ठिकाने थे सैनिकों को हटा रहा है। यह तब हो रहा है जब अमेरिका और ईरान के बीच में तनाव चरम पर है, टेंशन चरम पर है। एक दिन पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी प्रदर्शनकारियों के प्रति समर्थन जताया था। आग में घी डालने का काम तो अमेरिका बहुत अच्छी तरीके से जानता ही है, और उस पर भी जब डोनाल्ड ट्रंप जैसा प्रेसिडेंट हो तो फिर ये आग भड़काने वाली बात हो जाती है। और यही काम डोनाल्ड ट्रंप ईरान में कर रहे हैं, युवाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि ईरान हिंसा की आग में जलकर राख हो जाए। उन्होंने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की धमकी दी थी, कहा था कि हम सैन्य कार्रवाई करेंगे। ये वही अमेरिका है जो कभी अपने बूट्स ऑन ग्राउंड्स नहीं उतारता, कभी अपने सैनिक भेजता नहीं है लड़ाई लड़ने के लिए किसी भी देश के साथ, वो सैन्य कार्रवाई की धमकी दे रहा है। लेकिन हो क्या रहा है? हो उल्टा रहा है। एक तरफ वो धमकी दे रहा है, दूसरी तरफ अपने जितने भी प्रमुख ठिकाने हैं मिडिल ईस्ट से, ऐसा नहीं है कि ईरान के आसपास से, पूरे मिडिल ईस्ट से वो अपनी सैन्य ताकतें वापस बुला रहा है। सवाल यह है कि अगर धमकी देने का इतना ही शौक है, युद्ध करने का इतना ही शौक है, तो डर के मारे अपनी सेनाएं वापस क्यों बुला रहे हो? ईरान से तनाव के बीच अमेरिका मिडिल ईस्ट में स्थित अपने जितने भी मिलिट्री बेसिस हैं, जितने भी सैन्य ठिकाने हैं, वहां से सैनिकों को हटा रहा है। आशंका जताई जा रही है कि अमेरिका ये कदम एहतियात के तौर पर कर रहा है। अमेरिका को डर है कि ईरान के साथ अगर युद्ध होता है तो मिडिल ईस्ट में उसके सैन्य ठिकाने लक्ष्य बन सकते हैं। अमेरिका सहमा हुआ है, सहमा इस बात को लेकर हुआ है कि अगर ईरान के साथ वॉर हुई, ईरान के साथ जंग हुई, तो मिडिल ईस्ट में जितने भी उसके मिलिट्री बेसिस हैं उन सबको निशाना बनाया जाएगा। वो सब मिलकर कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका के मिलिट्री बेसिस पर एक साथ अटैक कर दें। ईरान ने भी अपनी वार्निंग में मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकानों की मेजबानी करने वाले देशों को चेतावनी दी है। ईरान ने कहा है कि अगर अमेरिका हमला करता है तो वो इलाके में मौजूद उसके सैन्य ठिकानों पर हमला करेगा। और ईरान की इस धमकी के बाद अमेरिका डरा डरा सा घूम रहा है। उसके फैसले ऐसे हैं जो कि हड़बड़ाहट में लिए गए हैं, और ये फैसले साफ दर्शाते हैं कि अमेरिका को किस बात का डर है। अमेरिका ये समझ चुका है कि ईरान अब हर बात का जवाब मुंह तोड़ तरीके से अमेरिका को देने को तैयार है। ईरान पहले ही कह चुका है, आयतुल्लाह खमेनी पहले ही अमेरिका को कह चुके हैं कि अगर कोई गलती अमेरिका की होती है इस बार, तो अमेरिका के पूरे इतिहास की वो आखिरी गलती होगी। अब अमेरिकी सैनिकों को वापस लौटने के आदेश जारी किए गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कतर में तैनात कुछ अमेरिकी सैनिकों को अल उदीद मिलिट्री बेस से जाने के लिए कहा गया है। यह भी बताया गया है कि कई अमेरिकी कर्मियों को बुधवार शाम की अगर बात करें, यानी कि कल की अगर बात करें, 14 जनवरी की शाम की बात करें, तो कतर बेस छोड़ने के लिए कह दिया गया है। कहा गया कि आप कतर का बेस छोड़ दो। अमेरिका ने अपने सैनिकों को वहां से वापस बुला लिया है। कतर में मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा जबकि अमेरिकी मिलिट्री बेस है, सबसे बड़ा बेस होने के बावजूद अमेरिका अपने सैनिकों को वापस बुला रहा है। अमेरिकी सैनिकों को कतर छोड़कर जाने की रिपोर्ट तब आई है जब ट्रंप ने एक दिन पहले ही ईरानी प्रदर्शनकारियों के प्रति अपना सपोर्ट जताया था और कहा था कि मदद आ रही है। एक्सपर्ट्स ने ट्रंप के बयान में मदद का अर्थ ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई से लगाया है। कतर में अटैक कर चुका है ईरान। ऐसा नहीं कि अगर वहां पर सबसे बड़ा अमेरिका का मिलिट्री बेस है तो ईरान चुपचाप बैठेगा। मिडिल ईस्ट कंट्री है तो क्या हुआ, लेकिन ईरान चुपचाप नहीं बैठेगा। अपने देश की सोवरेनिटी के लिए जो भी मिडिल ईस्ट कंट्री उसके खिलाफ खड़ी होगी, ईरान ने बहुत क्लियर कह दिया कि हम जवाब उसको भी देंगे, फिर चाहे वो कतर ही क्यों ना हो। ईरान ने पिछले साल अपने परमाणु प्रतिष्ठानों पर हवाई हमलों के जवाब में कतर पर भी हमले किए थे। आपको याद होगा, जब ईरान के न्यूक्लियर बेसिस पर अटैक किया गया था, अमेरिका की ओर से एयर स्ट्राइक्स की गई थी, तो ईरान ने भी जवाब में कतर पर हमले किए थे।
इन हमलों में अमेरिकी सैन्य अड्डे अल उदीद मिलिट्री बेस को निशाना बनाया गया था। हालांकि इससे कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा था, लेकिन ईरान ने यह क्लियर कट मैसेज दे दिया था कि बख्शेंगे तो हम आपको भी नहीं। हमले में ईरान ने कुल 19 मिसाइलें दागी थीं, जिनमें से कतर ने 18 को हालांकि हवा में नष्ट कर दिया था, लेकिन कतर को सबक जरूर मिल गया था। कतर को यह लेसन जरूर मिल गया था कि ईरान बख्शेगा नहीं। और ईरान की इस धमकी के बाद अमेरिका डरा डरा सा घूम रहा है। उसके फैसले ऐसे हैं जो कि हड़बड़ाहट में लिए गए हैं, और ये फैसले साफ दर्शाते हैं कि अमेरिका को किस बात का डर है। अमेरिका ये समझ चुका है कि ईरान अब हर बात का जवाब मुंह तोड़ तरीके से अमेरिका को देने को तैयार है। ईरान पहले ही कह चुका है, आयतुल्लाह खमेनी पहले ही अमेरिका को कह चुके हैं कि अगर कोई गलती अमेरिका की होती है इस बार, तो अमेरिका के पूरे इतिहास की वो आखिरी गलती होगी। अब अमेरिकी सैनिकों को वापस लौटने के आदेश जारी किए गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कतर में तैनात कुछ अमेरिकी सैनिकों को अल उदीद मिलिट्री बेस से जाने के लिए कहा गया है। यह भी बताया गया है कि कई अमेरिकी कर्मियों को बुधवार शाम की अगर बात करें, यानी कि कल की अगर बात करें, 14 जनवरी की शाम की बात करें, तो कतर बेस छोड़ने के लिए कह दिया गया है। कहा गया कि आप कतर का बेस छोड़ दो। अमेरिका ने अपने सैनिकों को वहां से वापस बुला लिया है। कतर में मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा जबकि अमेरिकी मिलिट्री बेस है। सबसे बड़ा बेस होने के बावजूद अमेरिका अपने सैनिकों को वापस बुला रहा है। अमेरिकी सैनिकों को कतर छोड़कर जाने की रिपोर्ट तब आई है जब ट्रंप ने एक दिन पहले ही ईरानी प्रदर्शनकारियों के प्रति अपना सपोर्ट जताया था और कहा था कि मदद आ रही है। एक्सपर्ट्स ने ट्रंप के बयान में मदद का अर्थ ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई से लगाया है। कतर में अटैक कर चुका है ईरान। ऐसा नहीं कि अगर वहां पर सबसे बड़ा अमेरिका का मिलिट्री बेस है तो ईरान चुपचाप बैठेगा। मिडिल ईस्ट कंट्री है तो क्या हुआ, लेकिन ईरान चुपचाप नहीं बैठेगा। अपने देश की सोवरेनिटी के लिए जो भी मिडिल ईस्ट कंट्री उसके खिलाफ खड़ी होगी, ईरान ने बहुत क्लियर कह दिया कि हम जवाब उसको भी देंगे, फिर चाहे वो कतर ही क्यों ना हो। ईरान ने पिछले साल अपने परमाणु प्रतिष्ठानों पर हवाई हमलों के जवाब में कतर पर भी हमले किए थे। आपको याद होगा, जब ईरान के न्यूक्लियर बेसिस पर अटैक किया गया था, अमेरिका की ओर से एयर स्ट्राइक्स की गई थी, तो ईरान ने भी जवाब में कतर पर हमले किए थे। इन हमलों में अमेरिकी सैन्य अड्डे अल उदीद मिलिट्री बेस को निशाना बनाया गया था। हालांकि इससे कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा था, लेकिन ईरान ने यह क्लियर कट मैसेज दे दिया था कि बख्शेंगे तो हम आपको भी नहीं। हमले में ईरान ने कुल 19 मिसाइलें दागी थीं, जिनमें से कतर ने 18 को हालांकि हवा में नष्ट कर दिया था, लेकिन कतर को सबक जरूर मिल गया था। कतर को यह लेसन जरूर मिल गया था कि ईरान बख्शेगा नहीं। देखिए, ईरान ने अमेरिका को धमकी दी थी, और इसके पहले जब कतर ने मिसाइलें दागी थी, कतर पर मिसाइलें ईरान ने दागी थी, तो उनके कम्युनिकेशन डोम्स को नष्ट कर दिया था। अब क्या हो रहा है, अब ईरान धमकी दे रहा है और अमेरिका सुन रहा है। ईरान धमकी दे रहा है, अमेरिका अपनी सेनाएं वापस बुला रहा है। ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सहयोगियों को वार्निंग दी है कि अगर वॉशिंगटन ईरान पर हमला करता है तो उनकी धरती पर स्थित अमेरिकी ठिकानों पर हमला करेगा। एक ईरानी अधिकारी ने कहा कि तेहरान ने सऊदी अरब और यूएई से लेकर तुर्की तक के क्षेत्रीय देशों को वार्निंग दी है कि अगर अमेरिका ईरान को निशाना बनाता है तो उन देशों में स्थित अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया जाएगा। अधिकारी ने आगे कहा कि बढ़ते तनाव को देखते हुए ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची और अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ के बीच सीधे संपर्क जो थे अब वो सस्पेंड कर दिए गए हैं। पहले सीधे कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश किया जाता था, लेकिन अब उसको बंद कर दिया गया है।